जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की नई अप्रेंटिसशिप की नई मेरिट लिस्ट के बारे में दोस्तों। साथ ही साथ हम कटअप भी देखने वाले हैं ट्रेड वाइज कि किस ट्रेड में कितने कटअप गए हुए हैं। पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का मेरिट लिस्ट निकला था जिसका कॉल लेटर जारी हो चुका है। साथ ही साथ बम्पर वैकेंसी निकल गया है बार्ग की तरफ से। इसको चेकआउट कर लीजिए और एलिजिबल होंगे तो फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, उसको भी फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं मॉडर्न कोच आईटी रायबरेली के अप्रेंटिसशिप के मेरिट लिस्ट के बारे में दोस्तों। और इसका कटअप भी आपको बताने वाले हैं जो अभी आज ही जारी किया गया है। ये देखिए, इसका मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट वाले सेक्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये है आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली। इसका छठा बैच है अप्रेंटिसशिप का, जिसके लिए कैंडिडेट चयनित हुए हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे छठे बैच का है। ये सब आप समझिएगा। यहाँ पे 13 फरवरी 2023 को राजकीय आईटीआई रायबरेली में आयोजित अप्रेंटिसशिप मेला के तहत आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में प्रशिक्षण हेतु आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को उनके हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंक जो मैट्रिक मिनिमम 50% है के आधार पर बनाई गई है। जो ये अप्रेंटिसशिप निकल के आया था वो और अप्रेंटिसशिप मेला में रेलवे आई थी सरकारी आईटीआई 13 फरवरी 2023 को, उसी का मेरिट लिस्ट है दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म इसका नहीं भरा गया था, पिछली बार भी यही हुआ था। इसका 5वीं बैच का भी पता नहीं चला था। इसका अप्रेंटिसशिप मेला में एक कंपनी ये रेलवे गई थी और वहीं पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर ली थी। और इसका जो सिलेक्शन किया गया है हाई स्कूल के अंकों के आधार पर चयनित किया गया है। इसे देखिएगा तो 15 मई, 16, 17, 18, 19 और 20 मई तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। हम इसका मेरिट लिस्ट देख लीजिएगा। इसमें मेरिट लिस्ट में दिया हुआ है सभी चीजें हैं। देखिए अलग अलग ट्रेड्स आई। हम सीधे हम कटअप पे देखते हैं, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट दिखाएं। तो पहले कटअप देख लेते हैं कटअप कितना गया है। ये है कटअप, देखिएगा तो 6th बैच का कटअप है। इसमें फीचर ट्रेड है जिसका 84.67 गया है यूआर में। एससी में 79.83, एसटी में कुछ नहीं गया है, ओबीसी में 81% है, ईडब्ल्यूएस 75% है, 75.783 है। ये 84 से सीधे 75 गया ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में तो 81 है और 70.17 पीडब्ल्यूडी और 79.33 जो है एक सर्विस में। इलेक्ट्रीशियन में 83.17 है और ईडब्ल्यूएस में 82.50 है। और एससी में देखिए तो 81.5 है, 81.67 जो है ओबीसी में दिखाई दे रहा है। वेल्डर में 77.33 है, 71 एससी में, और ओबीसी में 75.33 है। ईडब्ल्यूएस में 76.33 आपको देने को मिल रहा है। मशीनिस्ट में 80.67 है और ओबीसी में 78.33 आपको देखने को मिल रहा है। पेंटर में देखिएगा तो 68.50 और 58 ओबीसी में क्या हुआ है। और यहाँ पे वेटिंग में भी देखिए तो कैंडिडेट जो है वेटिंग में भी रखे गए हैं, जिनको वेटिंग कैंडिडेट को भी बुलाया गया है। तो वेटिंग भी आपको देख पा रहे होंगे। 84 मेन में है और 79.50 जो है वेटिंग में है। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ हुआ। हम देखते हैं इसका मेरिट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया रेलवे को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए बताया कि अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना है। और यहाँ पे देखिए, और ये है मेरिट लिस्ट यहाँ से। ये इसमें दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है। उसके बाद पहला दिए देखिए, ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, अप्रेंटिसशिप इंडिया का नाम है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, और यहाँ पे रिमार्क। यहाँ देखिए अप्रेंटिसशिप में लगा छठा बैच है और इसमें देखिए सब अपना मिला लीजिए। इससे अगर आपका नाम है तो मेन मेन मेरिट लिस्ट है और यहाँ पे वेटिंग मेरिट लिस्ट है जिससे आपका नाम होगा। तो कट ऑफ देख पा रहे हो अप्रेंटिसशिप मेला में भी कट ऑफ कैसा गया है। इसके दौरान आपको देखिए अलग अलग ट्रेड का देखिएगा तो मिल जाएगा यहाँ पे कट ऑफ। मेडिकल फिटनेस एनेक्सर जी है और यहाँ पे आपको SC ST का प्रमाण पत्र है एनेक्सर एच में। देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है लेकर जाना होगा। सभी जो जो डॉक्यूमेंट है वो भी लेकर जाना होगा। यहाँ पे देखिए तो अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण है तो चयनित अभ्यर्थी को या मेरिट लिस्ट सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया है। और रेलवे बोर्ड ने 6/10/2015 को पत्र संख्या के निहित शर्त एवं रेलवे बोर्ड के समय समय पर प्राप्त हुए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
ठीक है। अभ्यर्थी को अवगत कराया जाता है कि प्रोविजनल परिणाम सत्यापन सूची केवल प्रशिक्षण कराने हेतु जारी किया जा रहा है, नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है, ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए है। और यहाँ पे जो प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे उनको केवल स्टाइफंड दिया जाएगा। और देखिए, प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी चयन में उनकी पात्रता संबंधित प्रारंभिक जांच न करा करके अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही अग्रिम कार्यवाही की गई है। मतलब जो आपने फॉर्म भरा हुआ है उसी के आधार पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यदि किसी भी स्तर पर कोई गलती कमी पाई जाती है तो उसी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की समुचित धाराओं के तहत नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यानी कि अगर आप ये जो सिलेक्शन हुआ है, आपके फॉर्म जो भरे हैं उसी के आधार पर अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी किए हुए हैं, कुछ गलती किए हैं, तो फिर आगे चल करके आपको इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए सारे डॉक्यूमेंट पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन के समय उपलब्ध होने चाहिए, अथवा अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। जिस डेट को के लिए डीबी को बुलाया जा रहा है उस डेट को आपको सत्यापन के लिए सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी जो है निरस्त कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट का यह सत्यापन की सूची जो जारी की गई है आधुनिक रेल डब्बा कारखाना रायबरेली की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है। और सत्यापन तिथियों के यदि अभ्यर्थी अनुपस्थित होते हैं, जिस डेट को बुलाया गया उस डेट को नहीं उपस्थित हो पाते हैं, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको जो समय दिया गया है उस समय पे आपको आकर जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। अब देखिए देखिए ये जो एक नियम के तहत आपसे शुल्क के तौर पर 100 रुपये आपको लगेगा। पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा, ठीक है। PFA MCF रायबरेली पेएबल एट लालगंज के नाम से आपको दे होगा, लाना अनिवार्य है। यह प्रोसेसिंग शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक से रूप से विकलांग या महिला कैंडिडेट को यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरल और OBC को ही देना है 100 रुपया। या हालांकि देखे होंगे कि आप फॉर्म भरते वक्त अप्रेंटिसशिप का 100 रुपया लगता है, उसी तरह से यहाँ पे 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अधिकांश अभ्यर्थी ने जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्य द्वारा जारी प्रारूप में उपलब्ध कराया। ऐसे अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय आपको जाति प्रमाण पत्र जो संलग्न किया गया H और I, जो SC ST के लिए H और I जो है OBC के लिए है, उसको ही लेकर जाइएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, हाथ से बना हुआ होता है, वही लेकर जाइएगा, वो जमा हो जाएगा वहां पे। प्रोविजनल परिणाम सह सत्यापन सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित चिकित्सा जांच जो में फिट होना चाहिए। संबंधित परफॉर्मा अनुलग्न जी में वांछित चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र सत्यापन तिथि पर लेकर आना है। देखो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा। आपको फॉर्मेट दिया गया है, तो आपको इसी PDF में फॉर्मेट भी है, नीचे की तरफ जाएगा तो फॉर्मेट को भरवा करके फॉर्मेट जी है उसी को लेकर जाएगा। परिणाम यह सत्यापन सूची जारी किए जाने में सावधानी बरती गई है, परंतु फिर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उस पर सुधार करने के लिए अधिकार रेल डिब्बा कारखाना जो है रायबरेली के पास है। तो अगर आपको लगता है कोई गड़बड़ी हुआ है तो आप जा करके वहां पे वो बता सकते हैं और आप इसका सुधार किया जा सकता है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और देखिए, और उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। और ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आप चले जाइए। मेडिकल फिटनेस दिखाई दे रहा है, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसको डाउनलोड करके इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। और ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये दोनों परफॉर्मा है, दोनों को डाउनलोड करके दोनों को बनवा लीजिए। ये आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर करवाइए। और देखिए ये जो ये अप्रेंटिसशिप था, अप्रेंटिसशिप मेला में कंपनी आई थी, रेलवे आई थी, उसी पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि अप्रेंटिसशिप मेला में भी कोई कट ऑफ कोई कम नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी काफी कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए थे, जिनका कैंडिडेट का रिजेक्ट भी हुआ है। रिजेक्ट भी मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जाइएगा तो रिजेक्ट जो भी कैंडिडेट हुए उनका भी मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया क्या, क्यों रिजेक्ट हुए हैं। तो ओवर एज इन यूआर
रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉन मेंशन एंड बिलो 50%, 50% से कम है, और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं था, जिसकी वजह से, ठीक है। तो देख लीजिए मेरिट लिस्ट और चेक कर लीजिए, नाम होता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। कट ऑफ आपने देखा, और भी देखिए अप्रेंटिसशिप मेला में पता तो नहीं चल पाता है कहाँ पर रेलवे आ रही है, लेकिन आप आसपास जहाँ पर रेलवे है वहाँ पर आसपास के रहते हैं तो अप्रेंटिसशिप मेला में जरूर भाग लिया करिए, और शायद कभी कंपनी देखने, रेलवे देखने को मिल जाए। हमेशा तो नहीं आती है, देखिए ये हर महीने में नहीं है, ये फरवरी के महीने में आई है, ठीक है। अभी कोई नोटिस नहीं, जो अक्सर कैंडिडेट जाते होंगे तो उनको वहां पे गए तो देखे तो रेलवे आई है तो उसमें भाग ले लिए, बाकी इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं नोटिस निकला था कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप मेला लग रहा है तो सभी आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करें। मिलता है वीडियो अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।